जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। संत लोगों के अनुसार अपने गले में आप तुलसी की माला धारण कीजिए तथा एकादशी के व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कीजिए। जो मनुष्य नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसे प्रेत के समान समझना चाहिए। हमारे ज्ञानी मुनि और संतजन की कही बातों के पीछे कुछ न कुछ कारण तो हमेशा होता है। एक संत ने कहा कि एकादशी साधारण व्रत नहीं है बल्कि वैकुंठ धाम जाने का राजमार्ग है। हाँ जी, साधारण मार्ग नहीं, राजमार्ग। तो आइए अब श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का। प्राचीन काल में धर्म के ध्वज के नीचे महाराज युधिष्ठिर का शासन संपूर्ण पृथ्वी पर सुख और समृद्धि से युक्त था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से धर्म और ज्ञान की चर्चा करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसके पालन करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस बारे में वशिष्ठ मुनि और भगवान श्री राम के बीच के वार्तालाप को सुने। पूर्व काल में श्री रामचंद्र ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं, अतः मेरे दुखों का नाश कैसे होगा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे सारे पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपके तो नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी कथा सुने। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा द्युतिमान थे। द्युतिमान अत्यंत ही सहिष्णु प्रजापालक राजा के राज्य में धनपाल नाम का एक पुण्यशाली वैष्णव अपने परिवार के साथ रहता था। अपने नाम को सार्थक करते हुए उसने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, उद्यान, पाठशालाएं, प्याऊ व भगवान विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। इस परोपकारी वैष्णव के 5 पुत्र थे। उनके नाम थे समान, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। अब धनपाल के सभी पुत्र तो सदाचारी थे, लेकिन उनका एक पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही बड़ा दुराचारी था। निष्पाप पशु हत्या, मांस भक्षण, मदिरापान, चोरी, जुआ इत्यादि सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। ना तो वह किसी ब्राह्मण और वैष्णव बुजुर्ग को सम्मान देता था और ना ही वह कभी धर्म का आचरण करता, बल्कि अपने पिता की संपत्ति का अपव्यय करके उसे बर्बाद करता था। अब एक दिन उसके पिता ने धृष्ट बुद्धि को खुलेआम चौराहे पर किसी वेश्या के साथ कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसे देख लिया। उसी दिन धनपाल ने दुष्ट बुद्धि को घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब देखो, जिसकी बुद्धि एक बार खराब हो जाती है वह इतनी सरलता से शुद्ध नहीं होती। तो अब दुष्ट बुद्धि घर से तो निकल गया, मगर उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी पुरानी आदत को कायम रखा। कई बार तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ा था,
लेकिन उसके पिता के प्रभाव से वह बच जाता था। लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा। अंत में राजा ने दुष्ट बुद्धि को राज्य से ही निकाल दिया। अब वह जंगल में भटकने लगा। उसके सारे मित्र राज्य में ही छूट गए थे। वह उसका धन भी समाप्त हो गया। तो बस अब उसने जंगल में प्राणियों का शिकार करके कच्चा मांस खाने लगा। लेकिन वह हमेशा दुखी रहता, क्योंकि उसके पापों का घड़ा इतना भर गया था कि मानो बस अब वह फूटने ही वाला था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन वन में भटकते हुए धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि गंगा स्नान करके आश्रम में आए ही थे। उनके कपड़ों में से गिरी गंगा जल की कुछ बूंदें धृष्ट बुद्धि के ऊपर गिर गई। और बस फिर क्या था, जो कि पूर्व काल में होता आया है वही हुआ। साधु मनुष्य की संगति का यह असर था कि दुष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हो गए। उसने विनम्रतापूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं बड़ा पापी हूँ। ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने किया नहीं हो। परिणाम स्वरूप मैं अपने परिवार, समाज और राज्य से भी निकाला जा चुका हूँ। हे ऋषिवर, क्या मुझे उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएंगे? यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे वत्स, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसे करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि की यह बात सुनकर वह प्रसन्न होकर मुनि की बताई हुई विधि से उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इसके माहात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य होता है, वह पुण्य 1,000 गोदान के पुण्य के बराबर है। देखिए, मनुष्य को सदैव संतों का ही संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को बिल्कुल अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत पाठ आदि करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल व बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय श्री कृष्णा।